नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति नामित किए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण और अकादमिक प्रोफेसर पूनम पांडे को डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल आगामी 5 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं कुलाधिपति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वंदना सिंह को जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य का कार्यकाल 16 अगस्त को समाप्त हो गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 दिवसीय अमेठी दौरे के दूसरे दिन आज जगदीशपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीटी स्कैन सुविधा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जगदीशपुर के लोगों को जांच के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में आए फरियादियों की शिकायत भी सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पहाड़ों समेत प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राज्य की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंगा नदी बदायूं, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कन्नौज और रायबरेली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बिजनौर, हापुड़, बदायूं, फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, रायबरेली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाविक परेशान हैं। उन्हें डर है कि अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो गंगा में नाव संचालन पर रोक लग सकती है। रामगंगा नदी मुरादाबाद में और घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। वहीं शारदा नदी लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बलरामपुर में राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से आम लोग चिंतित हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण प्रदेश से होना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार कर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाए। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीआरपीएफ कैंप बिजनौर में मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन विषय पर लगाई गई 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक सत्यपाल रावत ने कहा कि वीरों को याद करने के लिए लगाई गई यह चित्र प्रदर्शनी काफी ज्ञानवर्धक है। उन्होंने युवाओं से देश निर्माण में योगदान देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज घोसी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्य में अब कानून का राज है और संगठित अपराध घुटनों के बल आ गया है। पूरे प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार में सकारात्मक माहौल चल रहा है। वाराणसी में 2 दिवसीय G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आज संपन्न हो गई। संस्कृति मंत्रियों की बैठक कल आयोजित होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी वाराणसी पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और G20 संस्कृति मंत्रियों की ओर से मसौदे की घोषणा यहां से होना गर्व की बात है। कल्चरल वर्किंग ग्रुप का G20 प्रेसिडेंसी का मिनिस्टर्स मीटिंग आखिरी मीटिंग होगा। उसके बाद फाइनली एक डिक्लेरेशन भी होगा, वाराणसी कल्चरल मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन G20। इस साल इस कल्चरल वर्किंग ग्रुप में संबंधित भारत सरकार कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। 2023 का इस कल्चरल मीटिंग वाराणसी में होना भारत के लिए मेमोरेबल इवेंट है। इस शहर से कल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग का डिक्लेरेशन सारी दुनिया को जाना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे पूर्व संस्कृति कार्य समूह की बैठक के बारे में संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि मसौदे से जुड़े मुद्दों और उद्देश्यों पर व्यापक सहमति बनी है, जो कल भाग लेने वाले और आमंत्रित देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किया जाएगा।
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्कृति अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है और जो लोग वाराणसी में रह रहे हैं वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि कैसे हुई है। जो भी लोग बनारस से हैं, वाराणसी से हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक मंदिर स्थान को ही ठीक करने से यहाँ पर तो 10 करोड़ दर्शन के लिए लोग प्रति साल आना शुरू हुए हैं, तो वो जाहिर तौर पे यहाँ के अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। कल्चर वर्किंग ग्रुप का जो इनिशिएटिव है वो ये भी है कि कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो एक बेहतर टूल हो सकता है। बैठक में सुबह के सत्र में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्कृति में शिक्षा को बढ़ाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने जैसे स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने शाम को भव्य गंगा आरती का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सेफ सिटी परियोजना की सफलता में जन सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों, सरकारी और निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति में सेफ सिटी परियोजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस थानों को अगले 1 सप्ताह के भीतर सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर महीने में एक बार जनपद स्तर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही सफल महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजन को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सार्वजनिक वाहन के चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजन के लिए एक सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण बनाने की मुहिम को आवश्यक तेजी मिलेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारे स्थानीय उद्यमियों, उत्पादों और शिल्प को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगा। इसके माध्यम से पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के अद्भुत क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर से साक्षात्कार करेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड शो में छोटे उद्यमियों, नए निर्यातकों और महिला उद्यमियों के लिए रियायती दर पर स्टॉल उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही हर दिन एक विशेष थीम पर नॉलेज सेशन आयोजित किया जाए और प्रदेश के 54 GI उत्पादों पर आधारित फैशन शो आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने वाले गणमान्य जन, अतिथियों, उद्यमियों, शिल्पकारों की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मैन पावर की तत्काल तैनाती कराई जाए।